हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन लो भाई, पढ़ो इसको एक बार। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। यानी एक सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या है, एक कोनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। यानी हाइट कितनी है, 2.1 किसकी, सिलेंडर की, और डायमीटर क्या है, 4 मीटर किसका, सिलेंडर का। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, जो टॉप है उसकी स्लैंट हाइट कितनी है भाई, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कितना एरिया होगा उस कैनवास का जिसने टेंट को बनाया है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपी पर मीटर स्क्वायर। यानी कि आपको कॉस्ट भी निकालना है। अगर उसने 1 मीटर कैनवास यूज किया है तो उसको 500 रुपए देने पड़े हैं। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से कितना पैसा खर्च किया है उसने। ध्यान रहे, नोट द बेस ऑफ द टेंट, जो टेंट का जो बेस है, जमीन जो है, विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। यानी जमीन में कैनवास यूज नहीं होगा, यानी हमें उसका एरिया भी नहीं निकालना है। तो देखो भाई ऐसा बनेगा कुछ। ये तो है मेरे भाई एक सिलेंडर की शेप में, ठीक है। इसके ऊपर क्या बनेगा, कोन बनेगा। तो ये है आपका डायग्राम, ठीक है। लेकिन आप एक बात जानते हैं, अगर ये टेंट है तो टेंट में भाई जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये तो नहीं होगा ना, ये नहीं होगा इसके अंदर। पूरा खुला टेंट होगा अंदर से, है ना। ये हम एक बार इसमें लगा देते हैं, लेकिन ये होगा नहीं, ध्यान रखना। ये बिल्कुल खाली होगा, यानी ये वाला हमें काउंट नहीं करना है। दूसरी बात, तो जो टेंट बनेगा, जो उसमें कपड़ा यूज होगा, क्या वो इसको बनाने में यूज होगा, जी नहीं। क्या उसके बेस में हुआ है यूज, मना किया है उसने, नहीं हुआ है। तो फिर कपड़ा यूज कहाँ हुआ है, तो भाई मेरे भाई कपड़ा यूज हुआ है इसको बनाने में, जो क्या है, सिलेंडर का सी एस ए। बहुत अच्छा। इसमें तो कपड़ा यूज नहीं हुआ, तो कहां हुआ यूज, कोन के सीएसए को तैयार करने में, यानी इसका भी सीएसए। ओवरऑल जो कपड़े का एरिया होगा कैनवास का, वो इन दोनों का सीएसए होगा। दैट्स इट, इसका सीएसए और इसका सीएसए वही निकालना है मेरे को। तो चलो निकालते हैं एक बार। उसने दिया है मेरे भाई की डायमीटर, तो जो हाइट दी है, किसकी हाइट, ये हाइट सिलेंडर की कितना दी है, 2.1। यानी 2.1 मीटर क्या दिया भाई उसने, हाइट, इसे आप क्या बोलते हैं, एच, ठीक है। और जो डायमीटर दिया है पूरा, कितना दिया है मेरे भाई, डायमीटर दिया है पूरा 4। कितना दिया है डायमीटर, पूरा 4 मीटर दिया है। यानी कि जो इसकी रेडियस है वो क्या हो जाएगी, 2 मीटर। अच्छा, जो रेडियस है यहां पर है वही रेडियस यहां हो जाएगी, कितनी, 2 मीटर, ठीक है मेरे भाई। और जो इसकी स्लैंट हाइट दी है, ये वाली हाइट स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, ये दी है भाई 2.8। यानी एल की वैल्यू दी है उसने 2.8 मीटर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, ठीक है। ये आर है, दोनों का रेडियस सेम है। तो हम लिख दें एक बार, लेट रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज आर। तो आर होगा, ऊपर से क्या होगा बोलो, डायमीटर का हाफ होगा। यानी कि 4 मीटर डिवाइडेड बाई 2, आपका आर कितना आ जाएगा, 2 मीटर। इसमें कोई परेशानी आप में से किसी को नहीं होगा, ठीक है। एंड हाइट जो दिया है वो लिख देते हैं, एच इक्वल टू क्या दिया है मेरे भाई, 2.1 मीटर। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, जिसे आप बोलते हैं एल, वो दिया है 2.8 मीटर। बस इतना कर लिया, आप शुरू करते हैं क्वेश्चन करना आरंभ, ठीक है भाई। तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ कैनवास
यूज्ड इन टेंट, यूज्ड इन टेंट, तो आप बोलेंगे ये होगा CSA ऑफ कोन, कोन का CSA प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है मेरे दोस्त, तो करते हैं शुरू। तो आप बोलेंगे CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, ये सब हम पढ़ चुके हैं, क्यों होता है कैसे होता है, सबका आंसर आपको मैं दे चुका हूं पहले। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, चलिए बोलिए भाई क्या होता है, 2 पाई आर एच, दोनों के अंदर से पाई कॉमन आएगा, आर कॉमन आएगा, तो पाई आर तो कॉमन आ गया भाई, यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2H, वैल्यू पुट कर दो। क्या पाई की वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो सिंपल 22/7 पुट कर दो आंखें बंद करके। आर की वैल्यू कितनी दी है, 2 मीटर, तो 2 मीटर ये आ गया। एल की वैल्यू कितनी है, 2.8 मीटर स्लैंट हाइट हो गई, 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी हो गई, 2.1 मीटर। इन दोनों का सम करना है हमको। अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, गलती से भी कुछ भी नहीं करना, लास्ट तक जाओ सॉल्व करते करते, सब बात की बात है। अगर आप शुरू में सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को टफ और कैलकुलेटिव बना देंगे। क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, वो आपको वैल्यू कभी टफ नहीं देगा, बस वो आपको माइंड सेट चेक करता है कि आप पहले ही सॉल्व कर देते हो सब कुछ, लास्ट तक का वेट करते हो। देखो भाई, ये 2 और 4 कितना होगा, 6, यानी 6 रुपए पूरे पूरे हो गए। 8 और 2 यानी कि 80 पैसे और 20 पैसे, तो 1 रुपया पूरा बन गया, 7 रुपए बन गए पूरे। कितने बने भाई, 7। तो आप देख रहे हो, यहाँ पर आप आराम से कैंसिल आउट कर सकते हो चीजों को, 7 से कटा 7। आप बोलोगे सर आंसर आएगा 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई, अरे हाँ है ना। तो ये आ गया पूरा, क्या एरिया आ गया, जितना हमने यूज किया है एरिया। ठीक है मेरे भाई दोस्त, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमें निकालना है क्या, कॉस्ट। तो पहले आप इसको आराम से नोट करना है, एक सेकेंड, कहाँ जा रहे हो भाई साहब। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, यानी अगर आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया यूज किया है 1 के लिए, तो कैनवास का आपको पैसा देना पड़ रहा है 500 रुपए। कितना आप मानो, अगर आपका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो 500 रुपए, अगर इसका डबल हो तो डबल रुपए, अगर इसका ट्रिपल हो तो ट्रिपल रुपए, अगर इसका 4 टाइम्स हो तो 4 टाइम्स रुपए, यानी जो भी यहाँ पर एरिया आएगा उससे हम रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ एरिया आया 2, तो पैसे आएंगे 2 × 500। अगर एरिया है यहाँ पर कितना 3, तो पैसे आएंगे 3 × 500। तो जो भी यहाँ पर एरिया है हम उससे कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे हाँ है ना, तो चलो करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर तो ये हो गया। अब निकालेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास। तो आप बोलेंगे बहुत बढ़िया, कॉस्ट को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितने रुपए आ जाएंगे, तो ये आएगा 00, तो 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, यानी 22,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे भाई, है ना, ऐसे टेंट को बनवाने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हमने ज्यादा ही कर दिया क्या, ये लो। ठीक है आगे बढ़े। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर क्या है उसका 1.4 सेंटीमीटर है। उससे हमने कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट की हमने कॉनिकल कैविटी और सेम डायमीटर की वो हॉलो आउट करी, यानी हमने उससे वो काट दी है अंदर से। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखो भाई, आपको ध्यान होगा, हमने एक क्वेश्चन था उसमें हमने एक क्यूब के अंदर से हमने एक हेमिस्फीयर कट किया था, तो वैसे ही हमको इसमें सिलेंडर से क्या कट करना है, कोन कट करना है। ठीक है, एक बार ड्रॉ करता हूं। देखो भाई, ये एक सिलेंडर है, ठीक है,
इसकी हमें हाइट क्या दी है, हाइट, इसकी हमें ये हाइट दी है, ये वाली हाइट कितनी है भाई, 2.4 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना दिया है हमें, डायमीटर ये वाला 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। यानी कि इसकी रेडियस क्या होगी भाई, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये होगी 0.7, इसका हाफ सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो हुआ क्या है कि भाई हमने उतने ही डायमीटर का, यानी जितना डायमीटर इसका है उतने ही डायमीटर का हमने एक, और उतनी ही हाइट का एक कोन कट किया है, ठीक है भाई। देखो भाई, तो यानी कि अगर हम कोन देख रहे हैं, अगर हम कोन काट रहे हैं तो कोन का डायमीटर यही होगा जो ये है डायमीटर, है ना भाई। और हमने कोन कट करना है तो हम ऐसे कट करेंगे, कैसे, यहां से लेकर यहां तक ऐसे, और यहां से लेकर यहां तक ऐसे, सही है नहीं है। जिसकी हाइट भी सेम होगी, कितनी हाइट होगी मेरे भाई, जिसकी हाइट भी बिल्कुल सेम होगी, इतनी हाइट होगी, यानी 2.4 ही इसकी हाइट होगी। और ये यहाँ पर रेडियस के साथ में क्या होगा, 90 डिग्री के साथ में, यानी 0.7 इसकी भी क्या होगी, रेडियस आर, ठीक है भाई। ये होगी एच, इसकी भी एच होगी, ठीक है मेरे भाई। देखो अब वो ये कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। देखो भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आपने इसको कट किया होगा, कट किया होगा, तो आपको इतना तो पक्का पता है, क्या पता है कि आपने कुछ नहीं पता। जब आप इसको ऊपर से काट रहे होंगे तो जो जो भी चीज सिलेंडर का होगा ऊपर, टॉप, उतना ही टॉप इसका होगा। तो यानी जब आप, ये मान लो ये था भाई सिलेंडर का टॉप, ठीक है, ऊपर से, है ना, ये व्यू है उसका। तो जो आपने कोन खोदा होगा, कोन, तो भाई इतना ही हिस्सा आपने, पूरा का पूरा हिस्सा कोन के लिए पूरा काट दिया होगा, यानी आपने ये पूरा गायब कर दिया, कर दिया या नहीं कर दिया। इतना करने के बाद क्या हुआ होगा, आपकी जो अंदर की, अंदर शेप है वो ऐसे आ रही होगी, ऐसे कुछ अंदर की ओर ऐसे 3D में, है ना। तो यानी कि हमको इतना मालूम पड़ा कि भाई इसके अंदर टॉप तो नहीं है, इसका टॉप नहीं है, इसका टॉप हम काट चुके हैं, टॉप नहीं है इसका। हाँ बेस तो इसका जीवित है, बिल्कुल बेस इसका जीवित है, वो हमने नहीं काटा है, टॉप नहीं है। लेकिन टॉप तो नहीं है भाई, जब आप इसको ऊपर से देख रहे होंगे तो देखो आपको ये इसके अंदर एक कोन टाइप की शेप जो इसके अंदर काटी गई है, कर्व की गई है, आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। यानी आपको कोन का सीए से जैसा शेप आपको दिखाई देगा पक्का इसके अंदर, अंदर। यानी कि आपको कितनी सरफेस दिखाई देंगी, क्या आपको इसका टॉप दिखाई देगा, जी नहीं। क्या आपको सिलेंडर का सीए से दिखाई देगा, जी हाँ। इसकी दीवारों से कोई मतलब नहीं है उसका, वो तो अंदर अंदर है ना, जी हाँ। क्या आपको ऊपर से जो कोन है उसका सीए से दिखाई देगा, जी हाँ। क्या आपको सिलेंडर का बेस दिखाई देगा, जी हाँ, वो उससे हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। यानी आपको सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ कोन एंड बेस ऑफ सिलेंडर, ये तीनों एरिया दिखाई देंगे और यही आपको निकालना है, ठीक है। शुरू करते हैं बात। तो मैंने कहा फ्रॉम फिगर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्त। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड cone is r, therefore r is equals to diameter divided by 2,
डायमीटर क्या है इसका मेरे दोस्त, 1.4 डिवाइडेड बाई 2। देखो सुनो मेरी बात, या तो आप इसको ऐसा ही छोड़ दो या आप इसको सॉल्व कर लो। तो अगर हमने यहाँ लिखा है 0.7 तो वही कर देते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। एंड height of cone and cylinder is h, therefore h is equals to 2.4 सेंटीमीटर। इतने आपको बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो देखो भाई, अब इतना हमको पता है कि भाई अगर मैं सिलेंडर का सी एस से निकालूंगा तो मुझे 2πRh की नीड पड़ेगी। क्या हमारे पास में सिलेंडर का रेडियस है? जी हाँ है। हाइट है? जी हाँ है। तो काम हो गया। लेकिन जब मैं कोन का सी एस से निकालूंगा तो क्या चाहिएगा मेरे को? πRL, यानी R चाहिए और मेरे को L चाहिए। L मतलब कि ये स्लैंट हाइट चाहिए मेरे को। तो भाई ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हमको पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलो करते हैं शुरू। तो पहले आप इतना कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ साइड से। चलो, तो मैंने बोला इन कोन, इन कोन या फिर इन राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है मेरे भाई? बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलेंगे आप? स्लैंट हाइट का स्क्वायर जो होता है वो हाइट प्लस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको L तो निकालना है भाई, तो H कितना है? H 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और रेडियस है भाई 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो भाई ये कितना होगा? ये होगा 5.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपको आता होगा। 0.49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इन दोनों को सम कर लें तो आएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल निकालना है तो सर ये आएगा आपका कितना? 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, यानी हम इसका पॉजिटिव आंसर लेंगे केवल। तो मैं पॉजिटिव ही लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। यानी ये आएगा 2.5। अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट 2 के बाद में है, 2 पॉइंट्स के यानी 2 प्लेसेस के बाद में है, तो आंसर में 1 के बाद आएगा 2.5। ठीक है, देखो। अच्छा एक बात और, अगर आप इसका आंसर निकालते मान लो बहुत फास्ट, तो कैसे निकालते? देखो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भाई, अरे मेरे दोस्त एक मिनट रुक जाओ। ये आपके सामने क्या दी थी? ट्रायंगल दी हुई थी। अगर ये 0.7 दिया है, ये 2.4 दिया है, और आपको ये निकालना है, तो फिलहाल देखो दोनों का जो पॉइंट है वो एक स्टेप के बाद में, तो आप दोनों का पॉइंट भूल जाओ। ये 7 मानो, इसको आप 24 मानो। तो 7 एक ऑड नंबर है, तो बताओ 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। उसको आप दो जगह पर बांट दो, 24 25। 24 दिया है हमें, जी हाँ दिया है, तो क्या रह गया? 25, पर पॉइंट आएगा एक स्टेप के बाद में, तो आंसर आ गया 2.5। हम ऐसे भी इसको निकाल लेते। ठीक है, आपकी मर्जी है। और देखो एक क्वेश्चन और था आपका जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसको भी देखो एक बार। ये जो क्वेश्चन था आपका, हमने इसमें इसकी स्लैंट हाइट निकाली थी। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे करते सॉल्व। ये देखो ध्यान से, ये हमें 3.5 दिया था, ये हमें 12 दिया था,
सेंटीमीटर में, हमसे ये पूछा था, ठीक है। तो देखो भाई, ये डेसिमल में है ना, तो क्या मैं इसका डबल यहाँ पर लिख लूँ? कितना लिखूँ? 7 लिख ले रहा हूँ। तो इसका डबल क्या होगा भाई? 24। तो बस, तो अगर यहाँ पे एक ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर कर लो, कितना आंसर आएगा? 49। उसको आप दो जगह पर बांट दो, 24 25। यानी अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या होगा? 24। तो यहाँ पर क्या होगा? 25। लेकिन जो 24 है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू उसकी हाफ है। तो भाई इसका भी हाफ क्या होगा? 12.5। देखो, ये इसका आंसर था, चेक करो एक बार, 12.5। ऐसे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर ध्यान रखना एमसीक्यू है तो सॉल्व करना है ऐसे, बहुत अगर फास्ट आंसर निकालना हो तो। देखा, ट्रिग्नोमेट्री और आपका जो पाइथागोरस और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं वो बहुत काम आ रहे हैं आपके। तो चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं भाई वापस से। इतना निकालने के बाद में अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस। आप बोलेंगे एरिया या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हाँ भाई बोलो क्या होगा? ध्यान रहेगा कि हमें एक तो चाहिए क्या? CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर एंड बेस ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमने सिलेंडर का टॉप तो काट दिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, तो बताओ कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा सबसे पाई आर, पहले में बचेगा एल, दूसरे में क्या बचेगा? 2H, और यहां बचेगा एक आर। सबकी वैल्यू पुट कर दो 1/1, देख कर आराम से। तो पाई की वैल्यू क्या है भाई? 22/7। आर की वैल्यू क्या है भाई? 0.7 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी है? अभी निकाली थी हमने, कितनी थी? 2.5 सेंटीमीटर प्लस एच की वैल्यू कितनी है भाई? 2.4 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू कितनी? अगेन 0.7 सेंटीमीटर। देखो भाई, तो इसको आप अपॉन 10 लगा सकते हैं यहाँ पर, और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22/10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये आएगा 24 दूनी 48 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर, और ये आएगा 0.7 सेंटीमीटर। इन सबको आप ऐड कर सकते हैं। 22/10, इसको भी सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना सॉल्व। तो भाई ये आएगा 4 और 2 6, है ना, और ये आएगा 15 और 5 20 यानी 2, 6 और 2 8 बन जाएगा पूरा ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो देखो ये आएगा आपका 8 दूनी 16, 22 अट्ठे 176 अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आना चाहिए भाई 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर देखो उसने हमसे क्या बोला है कि हमको जो इसका आंसर निकालना है ना, वो निकालना है क्या? टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमें बिल्कुल उसका इंटीजर में आंसर निकालना है। तो देखो भाई, तुम्हारे पास में एक लाइन है, यहां पर आपको दिया है क्या? 17.5, और यहां दिया है आपको पूरा 17, इसके बाद में क्या आता है? 18। देखो भाई, जस्ट वेट एक सेकेंड,
बिल्कुल बीच में क्या दिया है 17.5। देखो भाई, पर आप एक्चुअल में कहां पर हैं, आप यहां पर हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 7.6। तो इससे ये वाला इंटीजर पास पड़ेगा या फिर ये वाला पास पड़ेगा, नियर पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर इससे ये पास पड़ेगा, तो आप इसके पास की वैल्यू पुट करेंगे ना कि बहुत दूर वाले की, तो पास पड़ेगा ये वाला इंटीजर। तो आप बोलेंगे अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे दोस्त, चलो भाई ये भी आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो उसको पढ़ो। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 12.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। देखो मेरे भाई दोस्त, मेरे भाई अब इतना आप समझ गए होंगे, इसको देखते ही अब आपको आ जाना चाहिए। ये नहीं करना है कि भाई मेरा अभी भी नहीं आ रहा है। देखो मेरे दोस्त, उसने हमको हाइट दी है, हाइट क्या दी 10, पूरा हाइट दिया उसने 10। ओके दोस्त, 10 सेंटीमीटर पूरी हाइट। उसने हमको दिया है बेस का पूरा रेडियस, क्या दिया है रेडियस, यानी कि वो हमको यहां से यहां तक का रेडियस दे रहा है। कितना है मेरे भाई 3.5 सेंटीमीटर। तो कितने लोग जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा, रेडियस ही होगा, यानी ये भी क्या बैठ जाएगा 3.5 बैठ जाएगा। सिमिलरली ये भी क्या होगा मेरे भाई 3.5 ही होगा। तो भाई ये वाली हाइट भी क्या हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने इसके अंदर से ये काटा है, मतलब इसके अंदर से कर्व किया है आपने, ये खोद दिया है इतना बिल्कुल, ठीक है, जब आपने इतना हिस्सा इसके अंदर से काटा होगा, इतना हिस्सा, तो कितनी गहराई तक काटा होगा भाई आप बताओ मुझे। तो आप बोलोगे सर उतनी गहराई तक काटा होगा जितना इसका रेडियस है, ये वाला। और ऊपर से भी सेम, जब आपने इसको काटा होगा तो कितनी हाइट तक काटा होगा जितना इसका रेडियस है। तो यानी 3.5 यहां काट दिया, 3.5 यहां काट दिया, तो 3.5 प्लस 3.5 यानी कि आपने ओवरऑल 7 तो काट दिया, ठीक है ना। अब आप में से बहुत से लोग ये मत बोल देना कि सर अगर 3.5 काट दिया तो सर ये तो कुल यहाँ पर 3 बचेगा, इतना ये 3 बचेगा 3। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, उसने दीवारें नहीं छीली हैं, यहां से जहां से उसने काटा है शुरू में से ही, दोबारा ध्यान दीजिएगा, जब उसने यहां से काटा है शुरू से ही तो वो कर्व शेप में आ गया, यानी उसने दीवारें टच ही नहीं करी, वहीं से उसने कर्व शेप ले लिया ऐसे करके, तो दीवारें तो बच गई, बिल्कुल बच गई, दीवारें बच गई बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सेम जब यहां से काटना शुरू किया तो उसने पहले ही कर्व ले लिया, पहले ले लिया कर्व उसने, यानी दीवारों से उसने टच नहीं किया है, दीवारें सेफ है अपनी जगह पर। एक मिनट दोस्त, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो भाई इसका रेडियस ये 3.5 है, ये भी कितना है 3.5 है, ये पूरा इसका 10 सेंटीमीटर है, ये भी इसका 3.5 है, समझाने के लिए ये भी क्या है भाई 3.5। उसने बोला है कि सरफेस एरिया जो होगा उसका आंसर निकालना है। तो देखो आप जब ऊपर से देखोगे तो क्या आपको ये वाला टॉप दिखाई देगा, जी नहीं, क्यों, ये तो हमने काट दिया। क्या ये वाला बेस आपको दिखाई देगा, नहीं, क्यों, ये तो हमने काट दिया। तो क्या क्या दिखेगा आपको फिर, सर आपको ये वाला अंदर से जो शेप बना है उसके अंदर ये दिखेगा, यानी कि आपको उसका सीए से दिखेगा, किसका, हेमिस्फीयर का। फिर से जब आप इसको देखोगे तो आपको यहां से भी केवल अंदर क्या दिखेगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो यानी कि आपके सामने जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, एक तो आपको ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर है उसकी दीवारें सेफ मिलेंगी बिल्कुल, यानी पूरा सीएसए सिलेंडर का बच जाएगा, प्लस हेमिस्फीयर का सीएसए एक बार और एक और बार, यानी डबल ऑफ सीएसए बचेगा हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो ये हमें आंसर निकालना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर
फ्रॉम फिगर, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर एंड सिलेंडर इज आर, लेट रख देना, लेट रेडियस, ठीक है ना, इज आर, देयर फोर आर की वैल्यू क्या होगी भाई, 3.5 सेंटीमीटर, दोनों के लिए हो जाएगी। हाइट, अरे मेरे, क्या आएगा भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, यानी जो वस्तु है उसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा, बोलो क्या, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, जो पूरा पूरा बच जाएगा, प्लस डबल ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो सी एस एफ सिलेंडर क्या होता है मेरे भाई, 2 π r h, डबल ऑफ सी एस ए क्या होता है मेरे भाई, 2 π r² होता है हेमिस्फेयर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि दो हेमी स्फेयर का सी एस ए बनता है, ओवरऑल एक स्फेयर का सी एस ए। तो कॉमन क्या आएगा भाई, कॉमन आएगा 2 π r, यहाँ आएगा h प्लस r। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, नहीं दिया तो 22/7, तो दिया तो नहीं है ना जी, नहीं दिया। r की वैल्यू कितनी है भाई, 3.5 सेंटीमीटर में रखना है। h की वैल्यू कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी है सर, वही फिर से 3.5 सेंटीमीटर। दोबारा से सॉल्व नहीं करना है, तमीज से ध्यान से बात करनी है ना, क्वेश्चन से, वरना टफ हो जाएगा। क्या मैं इसको 7 का हाफ बोल दूं, इसको, सही बात है, ये आएगा 13.5 सेंटीमीटर। वो आप इसे काट सकते हैं, 7 से 7, 2 से 2, 22 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, देखो भाई, क्या मैं इसे ये बोल दूं कि ये, पहले देखो आप इसका डबल करो तो ये होगा भाई 13, यानी 27 का हाफ है ये, ऐसे बोल दूं इसको मैं। 2 से हमने इसे काटा कितनी बार, 11 टाइम्स। देखो भाई 11 का और इसका मल्टीप्लाई करना आसान होता है, कैसे, 2 का 2 लिखो, 7 का 7, बीच में दोनों का सम, 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या आ गया, आपका एरिया आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, एनी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम, को किसी कैसी भी। देखो हमसे एक मिस्टेक हो गई, क्या हो गई, जस्ट वेट 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 मेरे दोस्तों, वेट। हमने ऐसे 2 π r कॉमन लिया है ना, तो यहां बचेगा मेरे भाई 2r, देखा ना मिस्टेक, लेकिन हाँ मालूम पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट चिल। तो मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ सॉल्व इतने हिस्से को, ठीक, दिक्कत नहीं लेने का, एटलीस्ट मालूम पड़ गया पहले। ओके, 2 × 22/7, r है भाई 3.5 सेंटीमीटर, h कितना था, h है भाई कितना, 10 10 सेंटीमीटर, 2 × 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको हम लिख देंगे कितना, 22/7। ऐसे सोचना कि सर से मिस्टेक कैसे हो गई, भाई सर भी तो इंसान ही है, मिस्टेक हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है।
लेकिन हाँ मिस्टेक दिख तो रही है ना। देखो भाई, तो 10 सेंटीमीटर प्लस ये होगा इसका डबल यानी कि 7 सेंटीमीटर। आप इसे काट सकते हो, 2 से कटा 2, तो 22 सेंटीमीटर इंटू में क्या आएगा 17 सेंटीमीटर। 17 इंटू 2 करो पहले, तो कितना आएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू में 11 बच गया अभी, 3 का 3, 4 का 4, बीच में 7 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये भी हो गया, प्लीज नोट डाउन। आगे बढ़े क्या हम? तो भाई अब बचा है आपके केवल एग्जाम्पल्स, तो मैं उनको कराऊंगा क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी आते हैं। ठीक है, चलो भाई पढ़ लेते हैं पहले एक बार। राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप एंड लट्टू लिया है उसने एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, यानी बर्थडे का गिफ्ट लिया है, प्रेजेंट्स बोलते हैं गिफ्ट को, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, जिसका अपना कोई रंग नहीं था। ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स। ठीक है भाई, मतलब उसे अपने खुद से उस पर रंग करना था, दैट्स इट। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, यानी ऐसा उसका वो है स्ट्रक्चर कि कोन के ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है, रखा गया है ऊपर से। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। ठीक है भाई, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, उसे कितना एरिया कवर या कलर करना है। देखो भाई, उसे इतना एरिया कलर करना है जितना उसको उसका बाहर से शेप दिख रहा होगा, सरफेस एरिया। तो उसे क्या दिखेगा यहाँ पर, उसे एक तो दिखेगा इसका कोन का सी एस ए और एक हेमिस्फेयर का सी एस ए, यानी जितना इन दोनों का एरिया बैठेगा उतना उसको रन करना पड़ेगा। देखो मेरे मित्र, आप में से कितने लोग जानते हैं कि भाई ये इसकी रेडियस होगी, सही बात है। अगर इसका डायमीटर 3.5 है तो इसका रेडियस क्या होगा, इतना, केवल इतना। तो आप बोलेंगे सर ये होगा 3.5 का हाफ, 3.5 का हाफ, इतना उसका हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो सर ये भी 3.5 होगा फिर तो। जी हाँ, ये भी क्या होगा 3.5, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर पूरा ये 5 सेंटीमीटर है तो यानी कि इतना हिस्सा तो इसमें से हट गया, जो क्या है 3.5। जो बचा है वो क्या बचा है, वो बचा है इसकी हाइट, किसकी, कोन की हाइट। तो भाई 5 में से ये 3.5 का हाफ है, ये वाला रेडियस। तो 5 में से आपने 3.5 का हाफ माइनस करना है, जो बचे वो यहाँ आएगा। जरा करिए आप एक बार, बिल्कुल भी नहीं करना भाई, बिल्कुल भी नहीं करना, हम उसको सॉल्व कर लेंगे बाद में। ठीक, चलो भाई कर लेते हैं। ठीक है, लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, यानी मेरी आवाज ही बैठ गई है भाई अब तो, हेमिस्फेयर एंड कोन इज आर। ठीक है, आर इक्वल टू क्या होगा, आर होगा डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना दिया उसने भाई, 3.5/2। इतना आप कर सकते हैं, इतना ही बहुत है बस, ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना, आगे कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीजों को। ठीक मेरे दोस्त, ठीक है। तो भाई दोनों का आ गया रेडियस, अब हमें क्या निकालना है भाई, हाइट, किसका, कोन का। हाइट ऑफ कोन सब क्या बोलते हैं, एच। कितना होगा भाई, पूरे यानी टोटल हाइट में से, टोटल हाइट ऑफ आर्टिकल, यानी जो गिफ्ट दिया है उसे प्रेजेंट्स दिया गया है, उसमें से हम रेडियस के बराबर माइनस कर देंगे, है ना, दिख रहा होगा आपको, देखो ध्यान से। यानी कि 5 सेंटीमीटर में से हम
3.5/2 सेंटीमीटर माइनस कर दें। ठीक मेरे दोस्त, यहाँ पर कुछ है नहीं अपॉन में, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 10 माइनस 3.5/2 सेंटीमीटर, बोले तो ये आएगा आपका 6.5/2 सेंटीमीटर। ठीक मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा h। इतना कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमको चाहिए। देखो भाई, तो अगर कोन का आपको निकालना है सरफेस एरिया सी ऐसे, तो आपको उसका स्लैंट हाइट चाहिए, यानी आपको ये वाली हाइट चाहिए। कौन सी? ये वाली हाइट एल चाहिए। तो बस इसमें क्या करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस। इन अ राइट सर्कुलर कोन, इन अ राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। एच कितना है? 6.5/2 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, प्लस आर आर है भाई 3.5/2 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हैं। देखो भाई, फिलहाल आप पॉइंट को भूल जाओ। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना? और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6×7=42, मतलब कि 7 से मल्टीप्लाई तो 42, यानी होगा 42.25 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से भाई, 5 का स्क्वायर 25, 3×4=12 अपॉन क्या होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इन दोनों का सम करें तो ये आएगा सर 54.50 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक भाई। तो आपने निकालना है क्या इसका स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से। अब ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं जिसके एंड में आता हो क्या 50, तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम इसका निकालते हैं मैनुअली। एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक पॉइंट तक निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ऐसे निकालते हैं ना, पढ़ा होगा आपने भी क्लास 8 के अंदर। तो 7×7=49, बचा कितना? 5 प्लस 7 कर दो, यहाँ पर आया कितना? 14, ये 5 0 दूर पूरा आ जाएगा। तो 14×3=42, यानी 3 बार डिवाइड जाएगा, तो 3×3=9, 4×2=9 प्लस 3 कर दो, 9, 4 में 2 ठीक है भाई। मतलब मैं फिलहाल इतना मान रहा हूँ कि यहाँ पर ये 7.3 आंसर आ जाएगा। क्यों आंसर आ जाएगा? दोबारा सुनना अच्छे से। अगर मैं और आगे इसको बढ़ाऊंगा तो अब ये बढ़ेगा वैल्यू आगे, तो ये मैं इसको मान रहा हूँ कि भाई आगे मान लो कुछ आ जाएगा। अगर आप पॉइंट लगा लोगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई कितना? कितना आ जाएगा? ठीक है मेरे भाई दोस्त, तो यहाँ पर आएगा 146। तो आप इसमें जब आप डिवाइड देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा भाई? एक बार जाएगा ऐसे करते करते। राउंड फिगर में ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा सॉल्व करने वाला भी नहीं हूँ मैं इसको। ठीक है, फिलहाल मैं ये मान रहा हूँ कि भाई ये थोड़ा बहुत 73 के आसपास इसका आंसर आएगा। और ध्यान रखना, पॉइंट यहाँ पर 2 के बाद है, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट जस्ट 1 के बाद में 7.3, मैं इतना मान रहा हूँ, अप्रोक्स ले रहा हूँ वैल्यू में। और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, मर्जी आपकी, तो ये आएगा 2×3=6, ठीक है, 0.26=12, बचा कितना? 2×5=10। और अगर आप इसको साइंटिफिक वे में करें तो आप इसको 3.7 लिख सकते हैं राउंड फिगर करने के बाद में। ठीक है भाई, एट मैक्स 3.7। इतना पहले आप कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है।
तो हमारे पास सब कुछ है अब। तो भाई अब निकालेंगे हम क्या, एरिया ही हैज टू कलर, एरिया फॉर कलरिंग equals to CSA of hemisphere plus CSA of cone। तो भाई ये तो होता है कितना, 2 पाई r² प्लस पाई r l, दोनों में से कॉमन क्या आया, पाई और r, यहाँ बचेगा 2 और r प्लस l। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, r की वैल्यू कितनी थी मेरे दोस्त, 3.5 का हाफ। तो 3.5 का हाफ सेंटीमीटर में लेनी थी, फिर से 3.5 का हाफ सेंटीमीटर में प्लस एल, एल क्या आया था जिस अभी हमारा 3.7 हमने अप्रोक्स लिया था अभी एल। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं एक बार। अब देखो समझाने से, अगर मैंने जैसे पहले सॉल्व किया था कि इसको हम, ये 3.5 है तो इसको हम 7 का हाफ कर दें, तो बिल्कुल, तो 7 का हाफ तो आप इसको लिखोगे, लेकिन एक 2 और आएगा जो पहले से ही है, इससे 2 कैंसिल हो गया, तो 3.5 सेंटीमीटर प्लस 3.7 सेंटीमीटर, 7 से आपने 7 कैंसिल करा, 2 से आपने ये 11 टाइम्स काट दिया। ठीक है मेरे दोस्त, 11/2 सेंटीमीटर, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, तो सॉरी प्लस करो, 3 और 3 6, और ये आएगा आपका 7.2 सेंटीमीटर। इसको आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो कितना, 3.6 टाइम्स। ठीक है मेरे दोस्त, अब 36 आपके सामने है, 11 सेंटीमीटर इंटू 3.6 सेंटीमीटर, तो पॉइंट आप फिलहाल भूल जाइए, ये आएगा 396 पॉइंट आएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को, प्लीज टेल मी एनी डाउट इफ यू हैव। आगे बढ़े, और कमेंट में एक बार बोल दिया करो कि आपको पसंद आया नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, सारे एग्जाम्पल बढ़िया हैं इसके, इसलिए मैंने सॉल्व करने के लिए ले लिए हैं, पता पड़ा कि आपको वही नहीं आई समझ में। The decorative block shown in figure 12.7 is made of two solids, a cube and a hemisphere। ठीक है भाई, ऐसा बनाया हुआ है इसके ऊपर। The base of the block is a cube with edge 5 centimeter। ठीक है भाई, the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2। यानी कि हमको इतनी बात समझ में आई है, आपको इस बात का समझ में आना चाहिए भाई कुछ मैटर की काका, कि अगर ये ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक स्क्वायर शेप की इसकी क्या है, सरफेस है, तो देखो उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि जो इसकी एज है ना, एज वो 5 सेंटीमीटर है, किसकी, क्यूब की, 5 की है। तो अब मेरा आपसे प्रश्न ये है भाई, अगर बाई चांस ये ऐसा बनता, अरे एक सेकंड यार, कहाँ जा रहा है, देखो दोस्त, अगर ऐसा होता बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल जितनी इसकी रेडियस है, किसकी, हेमिस्फेयर की, अगर दोनों की बराबर होती, 5 होती, तो यानी कि ये पूरा इसको टच कर रहा होता, लेकिन आपको पता है इसकी रेडियस कम है, कि क्या है 4.2, यानी कि उसको टच ही नहीं कर रहा है, वो ऐसा है, कुछ ऐसा बनाया गया, ऐसा बिल्कुल इतना है भाई, इतना, पूरी 5 तो नहीं है भाई, इसका जो डायमीटर है वो कितना है भाई, 4.2 है सेंटीमीटर डायमीटर, यानी इसकी रेडियस क्या होगी,
2.1 सेंटीमीटर। इतना आपको बात समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, यानी कि इसने इतना हिस्सा छोड़ दिया होगा टॉप पर, इतना हिस्सा, ये हमको काउंट करना है, हमको दिखाई देगा ना, इसलिए बाकी इसने इस डोम से ढक दिया है, ये वाला जो हिस्सा है ये, और ये वाला हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ऊपर से ये आ गया है इसके ऊपर, डोम जो है इसका। ठीक है भैया, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। उसने ये बोला है, बताओ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। देखो भाई, पहली बात तो सॉलिड है, एक तो क्या होगा, देखो अगर ये ब्लॉक यहाँ पर नहीं होता, यानी ये यहाँ पर हेमिस्फीयर नहीं होता, तो इसकी हमें सारी सरफेस दिखाई देती, क्योंकि ये सॉलिड है। तो इसका आता है टीएसए क्यूब का, लेकिन टीएसए में से क्या माइनस होगा, इस सर्कल के बराबर एरिया, यानी जो इसका हेमिस्फीयर का बेस है, माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस हमें क्या मिलेगा, इस हेमिस्फीयर का हमें मिलेगा सीएसए, तो इसमें सीएसए ऐड कर देंगे। तो यही काम हम करने वाले हैं, दैट्स इट बस। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, अब दोनों का रेडियस सेम नहीं है, इसलिए अलग अलग मानेंगे। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सपोज स्मॉल आर इक्वल क्या होगा, 4.2 अपॉन 2, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, फिर से इतना हो गया। एजिस, एजिस EDGES, कभी कभी ना मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ, तो मेरे को ना अपना आप में शक होता है, फिर मेरे को अंग्रेजी आती नहीं है क्या। एजिस ऑफ क्यूब, ए कितना है भाई, हर एक 5 सेंटीमीटर। तो चलो निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, तो आप बोलेंगे भाई पूरा टीएसए ऑफ क्यूब, ये निकालो पहले, तो उसमें से माइनस करना है क्या, बेस ऑफ हेमिस्फेयर, फिर ऐड करना है क्या, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है मेरे दोस्त, तो बताओ टीएसए क्या होता है क्यूब का। फिर से भाई 6a² माइनस πr², ठीक है, प्लस 2πr², इतना होगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 6a² प्लस πr²। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं भाई, है ना, ध्यान रखना। तो बताओ 6 का आंसर क्या आएगा, सॉरी 6 का कि a का आंसर क्या आएगा। एक ही दिन में मैं 2-2 3 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो दिमाग बिल्कुल टन होता है जैसे कहते हैं, और फिर पढ़ाकर भी आता हूँ, ऑफलाइन भी है। आर कितना होगा मेरे भाई, 2.1 सेंटीमीटर इंटू 2.1 सेंटीमीटर। ठीक मेरे दोस्त, तो 6 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे देखो भाई, इसका हटा डेसिमल, नीचे 10 आ गया, नीचे ये भी 10 आ गया, 7 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई ये आ गया आपका 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़े, ये आएगा 25 छिक्के 150, यानी 150, प्लस देखो 21 3 63, यानी 63, और 63 इंटू 2 क्या होगा, 126 इंटू 11। ऐसा आपका माइंड घूमना चाहिए भाई, मेरा घूम रहा है इस टाइम। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
पहले 6 आएगा, फिर 6 + 2 8 आएगा, फिर 2 + 1 3 आएगा, फिर 1 का 1 आएगा। अपॉन क्या आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई पॉइंट आएगा 2 स्टेप्स के बाद में। आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो सर ये क्या आंसर आएगा, ये आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया, आप इसको नोट कर लें अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है। As shown in figure 12.8, the height of the entire rocket is 26, while the height of the conical part is 6. ठीक है। The base of the conical portion has a diameter of 5, while the base of diameter of cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि देख रहे हो कोन का जो बेस है वो बड़ा है और सिलेंडर का छोटा है। यहां पर दिया हुआ है इसका जो व्यू है एक साइड से, ये वाला व्यू। ठीक है मेरे दोस्त, यानी इसका तो ये जो है ये वाला एरिया, ये पूरा 3 दिया है। कितना दिया है ये वाला 3, लेकिन जो ये वाला दिया है किसका, कोन का, ये बड़ा दिया है। कितना है सर ये 5 सेंटीमीटर पूरा। ठीक है, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर्स। ठीक है, देखो करते शुरू भाई। तो पहले इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अलग से। ठीक है, इसमें क्या है देखो, हमें कितना एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान सुनना अच्छे से भाई, ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है। अगर हम इसको देखें, इसको देखें अच्छे से, किस पार्ट को, इसको, तो ऐसा बनेगा। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। देखो भाई, ये कोन है, सॉरी ये सिलेंडर है, कोन नहीं है सिलेंडर है। तो देखो उसने बोला है कि भाई जो इसका जो रेडियस है, डायमीटर है इतना, ये वाला। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये कितना दिया है उसने 3 दिया है। ठीक है भाई, 3 दिया है, यानी हम जानते हैं कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस होगा इतना, इतना भाई 3.3 का हाफ यानी कि 1.5, इतना आप कह सकते हैं। अब क्या हुआ आप सुनना अच्छे से, ये एक कोन है, और ध्यान रखना कोन ऐसा छोटा नहीं है, कोन बड़ा है इससे। ठीक है, डोंट थिंक कौन छोटा है। देखो भाई, अगर इस कोन का बेस इतना बड़ा होता जितना इसका है, इसका सिलेंडर का, तो यानी कि जो कोन जब इसके ऊपर आती तो उसको पूरा ढक लेती है ऐसे करके। लेकिन कोन का बेस बड़ा है, यानी कुछ इतना बड़ा होगा आप मानिए, यानी कि ये उसको पूरा कवर तो कर ही रहा है, कुछ बाहर और निकल रहा है ये। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा आपको, तो लेट मी शो यू ये कैसा दिखेगा। तो अगर मानो भाई ये जो है ये तो है कोन का बेस, किसका बेस है, कोन का सर्कुलर बेस। अब इसने ढक लिया है अपने अंदर क्या, इसको ढक लिया है, इसको सिलेंडर के बेस को या टॉप को, दोनों सेम होते हैं, यानी कुछ ऐसा केस बन रहा होगा, ऐसा। यानी कि जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो है ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा जरूर पक्का, ये वाला हिस्सा। यानी आपको इसका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ ये तो ढक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये वाला आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाला आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। आप पहले इस पूरे सर्कल का जो कोन का है, कोन का, इसका आंसर निकालेंगे पूरा एरिया, इससे पाई r² से। ठीक है, निकाल लेंगे मेरे भाई।
उसके बाद में जो ढक गया है उसको छोड़ देना है। फिर कौन सा वाला है, कौन सा वाला है, ये वाला, इसको आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो जो बचेगा वो आपका ये वाला बचेगा, ये वाला। ठीक है भाई, यही काम करना है मेरे को। पहले कोन को हम बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो कोन रेडी है, अब लिख लेते हैं आराम से जो जो उसने बोला है एक बार। तो जो ये पूरी जो रेडियस दी गई है ये वाली, या डायमीटर जो कोन का है, ये दिया है उसने पूरा 5 डायमीटर दिया है। ठीक है, और जो उसने दिया है किसका, सिलेंडर का, वो छोटा है। कितना दिया है मेरे भाई, वो दिया है 3। ठीक है, यानी अगर मैं मान लूं कि सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की रेडियस कम है तो उसे स्मॉल आर मानता हूं, और कोन की को मैं कैपिटल आर मानता हूं। इसकी आर होगी 3/2 सेंटीमीटर, इसकी होगी 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, चलो और बताओ। दूसरा हमें इसका स्लैंट हाइट भी दिया है, सॉरी हाइट दिया है, स्लैंट हाइट दिया नहीं है। कितना है भाई ये, 6 सेंटीमीटर। पूरा हाइट कितना था भाई ये, देखने छोटा छोटा लग रहा है देखने में उसको। ये पूरा हाइट दिया है कितना, 26। 26 में से भाई कितनी हाइट कोण ने कवर कर ली, 6 कर ली। यानी कि जो इसकी अपनी हाइट है, किसकी, ये वाली हाइट, कितनी बचेगी, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, ये वाली हाइट जो सिलेंडर की है कितनी बचेगी मेरे दोस्त, 20 बचेगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसका रेडियस क्या है भाई, 5/2, यानी कि 2.5 इसे मान सकते हैं। तो भाई आप बताओ मुझे, मुझे किस किस का एरिया निकालना है। तो पहली बात सबसे पहले उसने बोला है हमसे कि आपको ईच कलर का जो पेंटेड एरिया है वो निकालना है। तो मैंने किया है ऑरेंज, और एक किया है मैंने येलो। ऑरेंज किया है मैंने भाई कोनिकल पार्ट पर, जो कोनिकल वाला पार्ट है, टॉप वाला व्यू है, उसमें मैंने ऑरेंज किया है, तो वहां का एरिया निकालना पड़ेगा अलग से। फिर हमको निकालना है कौन सा, जहां हमने येलो किया, यानी हमने सिलेंडर वाले पार्ट पे किया है। तो समझना बहुत ध्यान से। ऑरेंज के लिए एक तो मुझे इसका सी ए से चाहिए, ठीक है, और इसी के अंदर ये जो हिस्सा है, ये कोन का हिस्सा है, यानी मुझे ये वाला हिस्सा भी चाहिए। यानी बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर हम सी ए से निकाल रहे हैं कोन का, तो मुझे इसकी स्लेंट हाइट चाहिए, यानी मुझे इसका एल नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा एल। देख रहे एग्जाम्पल कितना टफ है, मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल है। चलो निकालते हैं एक बार। फ्रॉम फिगर लेट रेडियस ऑफ कोन, इसको मानते हैं क्या, आर, नो, कैपिटल आर, 5/2 सेंटीमीटर, या आप इसे 2.5 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, हाइट ऑफ कोन, आप क्या बोलेंगे, स्मॉल एच, कितना दिया भाई, कैपिटल एच ही मानो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोन को कैपिटल मानो। 6 सेंटीमीटर दिए, तो आप बोलेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इक्वल होगा किसके,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, एच कितना है दोस्त? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर कितना है? 2.5 स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम किसी को, किसी भाई को? क्यों भाई, मैं इसको 2.5 मान लूँ क्यों? सॉरी 5.2 मान लूँ, उससे आसान पड़ेगा। 5.2 सेंटीमीटर। एक बार देख लेते हैं क्या। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हम, तो ये आएगा 36×9 = 42 यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 4। एल स्क्वायर इक्वल आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। हमें एल निकालना है। तो आएगा भाई कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 169 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ एल इज 13 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। तो ये इजी इजी हो गया है ना, वो बहुत टफ पड़ता अगर उससे करते तो। ठीक है भाई। मेरा गला बैठ गया पता नहीं कैसे, दिन भर बोलता हूँ फिर यहाँ पर बोलता हूँ आकर के। चलो ये हो गया भाई, एल की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हो। तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ ऑरेंज कलर, तुम ऑरेंज से सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ऑरेंज कलर पेंटेड। बोलो भाई क्या होगा? ये होगा सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है भाई, प्लस प्लस बेस ऑफ कोन, कोन का बेस यानी एक सर्कल, माइनस माइनस बेस ऑफ सिलेंडर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यानी इसमें से हम ये वाला बाहर यानी माइनस कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, सिलेंडर वाला। चलो, तो सी ए से क्या होता है, पाई आर और एल प्लस बेस ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बड़ा माना है मैंने आर उसका, और बेस ऑफ सिलेंडर पाई स्मॉल आर मानूंगा, उसका ध्यान रखना। ठीक है भाई, आप चाहो तो साइड में एक बार और लिख लो, है ना, पहले लिख लो लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज स्मॉल आर। हाइट इज स्मॉल एच, देयरफॉर उसकी जो आर होगी वो होगी 3/2 सेंटीमीटर, है ना, लिखी हुई पहले से हमने। और जो एच होगी वो क्या होगी भाई, एच क्या होगी, 26 सेंटीमीटर में से 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई, सब में से कॉमन क्या आएगा, पाई कॉमन आएगा, इसमें बचेगा आर इंटू एल, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ आएगा आर एल। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप सिंपल आप वैल्यू पुट कर दो, मैं इसको आर प्लस आर और आर माइनस आर नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त यहाँ पर बड़ा आर जो आएगा वो आएगा
5/2 सेंटीमीटर इंटू, और यहाँ पर आप पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। मन नहीं कर रहा। एल एल की वैल्यू कितनी है भाई मेरे भाई? अभी आपने फाइंड आउट की थी ना, तो वो थी 13/2 सेंटीमीटर प्लस, इसकी वैल्यू है 5/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 3/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो 22/7 या कुछ पुट करना है वैल्यू, पर चेक करता हूँ पाई की वैल्यू क्या। 3.14 पुट करनी है मेरे दोस्त, अभी कुछ नहीं करना है। 3.14 से आएगा 13×5 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों का सम करो सर, ये आएगा आपका 90 माइनस 9 कितना आएगा? 81/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई 3.14 इंटू 81 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो मैं कर लेता हूँ एक बार, आप भी कर लो भाई। हैं 314, 8×4 = 32, 8 × 8 और 3 11, 8 × 24 और 1 25। तो ये आंसर आना चाहिए 25434, यानी 254.34 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा 4×6 = 24, 4×3 = 12, पॉइंट 4×5 = 20, 4×8 = 32 एंड 4×5 = 20। ठीक है भाई, इतना इसका आंसर आ जाएगा ऑरेंज वाले का। ठीक है, क्वेश्चन इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त जितना आपको लग रहा था, एग्जाम्पल ही तो है। ठीक है भाई, अब निकालेंगे क्या इसका हम, जिसपे हम येलो कलर कर रहे हैं। प्लीज नोट डाउन दैट। तो इसके लिए हमने चूज किया येलो कलर, तो आप बोलेंगे एरिया येलो कलर पेंटेड इक्वल्स टू, बताओ क्या आएगा? जो सी एस ए है किसका? सिलेंडर का, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये तो ये आएगा प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, इतना ही तो आएगा मेरे मित्र। तो सी एस ए क्या होता है? 2πRH प्लस πr²। तो भाई टू, सॉरी पाई और आर तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 2 और H प्लस R। तो वैल्यू पुट कर दो इसकी बस। ध्यान रहे यहाँ पर वैल्यू आएंगी केवल सिलेंडर की। तो पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है? 3/2 सेंटीमीटर। H की वैल्यू कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर प्लस आर की वैल्यू है 3.2 सेंटीमीटर। चलो भाई, अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, पहले ही ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, क्या पता कुछ कैंसिल हो जाए। 40 प्लस 3/2 यानी कि हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, तो 3.14 इंटू 3/2 सेंटीमीटर, और ये आएगा 41.5 सेंटीमीटर। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो पहले आप ऐसे कर लो, 9.42 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, इतना कर लिया। ठीक है, इसका पहले डबल कर लो, ये आएगा इसका 83 और उसका हाफ कर दो। अब ये 3 नंबर नहीं होंगे ना, 2 नंबर बन जाएंगे। बताओ क्या आंसर आएगा इसका?
4 2 में मल्टीप्लाई करनी है 83 से, तो क्या आंसर आएगा? तो ये आएगा भाई 3 2 6, 4 3 12, 27 और 1 28, 8 2 16, 4 32 और 1 33, 72 और 3 75, 6 6 और 2 8, 8 3 11, 7 और 1 8, 7 8, तो ये आएगा भाई 78186, और यहाँ पर आएगा डेसिमल, अपॉन में क्या आएगा 4। तो सॉल्व कर इसको आप एक बार, तो ये आएगा 4 एकम 4, ठीक है भाई, बचा कितना 3, तो 4 ने 36, 4 पंजे 20 पॉइंट, 4 चक 16, 4 छक्के 24, 4 पंजे 20, इतना आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर मेरे दोस्त? ये भी आप कर लेना प्लीज, इनको तो रिवाइज करना है पक्का, जो इतने कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया आपके लिए परेशान कर दिया मैंने आपको। देखो भाई, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर गार्डन in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end। उसने क्या किया है दोस्त? उसने ये किया है जो आप कभी कभी कर सकते हैं। देखो भाई ये उसने एक ऐसी, मान लो कोई सिलेंड्रिकल कोई वस्तु ले ली ऐसे। देखो अब उसने हमसे सॉलिड की बात नहीं की, तो हम इसे सॉलिड मानेंगे भी नहीं। ठीक है, अपने ओर से कुछ नहीं मानना है आपको। ठीक है मेरे दोस्त, उसने ये बोला है कि इसके इस तरफ उसने क्या किया, एक डिप्रेशन क्रिएट किया हुआ है या बनाया हुआ है, इसमें वो पानी भर सकता है पक्षियों के लिए ना। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 30 यानी 30 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका टीएस निकालना है। पहली बात तो आपको इसको सॉलिड नहीं मानना है जब तक नहीं दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं मानना। यानी कि यहाँ से ये हॉलो है, खाली है, यानी यहाँ तक पूरा खाली है, ये खाली। बस हाँ, ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस, ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको दिखेगा क्योंकि यही यहाँ पर ये पानी भर रहा है ऐसा करके। चलो, यानी आपको क्या दिखेगा? सबसे पहला, अगर आप देखेंगे इसको अंदर से, यानी इनर साइड से, कहां से? इनर साइड से, तो आपने क्या दिखने वाला है? आपको वही चीज दिखेगी जो आपको बाहर से दिखने वाली है। क्यों? अगर आप ऊपर से देख रहे हैं आउटर साइड से, तो एक तो आपको अंदर से ये कटोरा जो है, कटोरा यानी जो ये गोल गोल सा है ना, हेमिस्फीयर, ये दिखने वाला है ऊपर से। और बाहर से ही ये आपको इसका सीएसए सिलेंडर का दिखने वाला है। पहली बात तो ये क्लियर मेरे दोस्त। अगर आप देख रहे हैं अंदर से, तो अंदर से भी आपको इसका सीएसए ही दिखेगा, किसका? सिलेंडर का। और इसका भी क्या दिखेगा आपको? सीएसए। यानी ओवरऑल आपको इन दोनों का सीएसए निकालना है, दैट्स इट। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलो तो निकालते हैं। फ्रॉम फिगर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर इज आर इक्वल टू है किसके? 30 सेंटीमीटर। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर गला बैठ गया पूरा मेरा। h इज इक्वल्स टू 1.45 सेंटीमीटर। चलो भाई शुरू कर देते हैं काम अपना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, पक्षियों का भी देखो स्विमिंग पूल है, क्या मजे की बात है। एक तो आपको दिखेगा सीएसए ऑफ कोन, सॉरी कोन नहीं है इसमें, हेमिस्फेयर। अब इस वक्त मैं इतना थक गया हूं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। सुबह पढ़ा के आया,
फिर आपकी जो भी वीडियो अपलोड की है, मतलब इससे पहले वाली, वो रिकॉर्ड की है, उसके क्वेश्चन सेट किए हैं फिर इसके भी किए हैं, इसको भी कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो बहुत टाइम लग जाता है मेरे को भी। CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि 2πr² प्लस 2πrh, कॉमन क्या आएगा भाई, 2πr, यहाँ बचेगा r प्लस h। तो भाई पाई की वैल्यू हमको पुट करनी है 22/7, r की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर r कितना आएगा, फिर से 30 सेंटीमीटर प्लस h कितना आएगा, 1.45 सेंटीमीटर। अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है जब तक कुछ मालूम न पड़ जाए। 2 इंटू 22/7 इंटू 30 सेंटीमीटर, और ये आएगा तुम्हारा भाई कितना, ये आएगा आपका, ओहो देखा मिस्टेक हमारी, मैं वही तो कह रहा था, ये मीटर में है, मीटर में, तो इसको मीटर में मानना है, मीटर में। तो 30 सेंटीमीटर प्लस, अगर हमको इसको मीटर में चेंज करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, सेंटीमीटर बन जाएगा ना ये मीटर से। अब बस मैं इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैं फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो ऐसा होता है ना कि सामने मान लो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो शायद हमको थोड़ी एक्टिवनेस फील होती है कि ठीक है भाई सामने स्टूडेंट है, थोड़ा हमसे रेस्पॉन्स मिलता रहता है, तो इतना बोरिंग फील नहीं होता। लेकिन स्क्रीन के सामने कोई है ही नहीं, आप खुद को देखकर बोलते रहो बोलते रहो, तो कैसा अजीब सा फील होता है, कोई सामने नहीं, आप पढ़ाई जा रहे हो। और ये भी हमें एंश्योर करना पड़ता है कि ऐसा पढ़ाना है कि बच्चे को समझ में आ जाए, उसको डाउट भी ना आने चाहिए, है ना। समस्याएं बहुत ज़्यादा है जीवन में। तो ये आएगा 175 सेंटीमीटर। तो भाई ये आएगा, 7 से काटा हमने ये इसको, 7 टू द 14 एंड 7 5 to 35। जब भी क्या आए 25 का नंबर आए तो हमेशा एक इवन नंबर पकड़ लो। 25 इंटू 2 50 इंटू 22 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करो मल्टीप्लाई इसकी पहले, तो 1500 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 1500 इंटू 2 3000, जिसका 2 आएगा उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू 11। ठीक मेरे दोस्त, अब ये आएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका TSA आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ में आपका एक्सरसाइज 12.1 खत्म हो गया विद एग्जांपल्स। आप इनको रिवाइज करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें बार बार। मैंने इतना स्लो पढ़ाया कि आपको ज़रूरत ना पड़े ये कहने की कि भाई बहुत फास्ट पढ़ा दिया। पूरा टाइम लिया है मैंने अपना, आप भी अपना पूरा टाइम लें, आराम से देखें, पढ़ाई करें, कुछ आगे है नहीं, सब कुछ खत्म। अब मिलेंगे हम वॉल्यूम के साथ में कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन करते हैं। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे विदा। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है भाई, ओके, खुश रहो।